रमाकांत नामक एक बहुत बड़े व्यापारी के घर बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। रमाकांत के पुत्र चंद्रकांत के प्रति सभी परिवार वालों का विशेष लाड़ प्यार था, जिसने चंद्रकांत को बहुत बिगाड़ दिया था। जैसे जैसे चंद्रकांत बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह भी जिद्दी होता गया। घर में किसी की बात का अभाव नहीं था। चंद्रकांत की मांग से पहले ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी कारण चंद्रकांत को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के महत्व का आभास था। चंद्रकांत के जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नजरिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वहीं व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। बढ़ती उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। व्यापारी को चंद्रकांत के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड़ प्यार ने चंद्रकांत को जीवन की वास्तविकता और जीवन के मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वो चंद्रकांत को मेहनत के फल का महत्व स्वयं समझाएगा, और चाहे उसके लिए उसे कितना ही कठोर क्यों न बनना पड़े। व्यापारी ने चंद्रकांत को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है, तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर चंद्रकांत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा मान लिया। ठान रखी थी, उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया, कोई भी चंद्रकांत की मदद नहीं करेगा और न ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। चंद्रकांत से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फायदा उठाया। वो रोज किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता, और रमाकांत उसे उन पैसों को कुएं में फेंक देने को बोलता, जिसे चंद्रकांत बिना किसी अड़चन के फेंक आता था और उसे रोज भोजन मिल जाता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे अपनी कन्नी काटने लगे, जिसके कारण चंद्रकांत को मिलने वाला धन कम होने लगा और धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन चंद्रकांत की मुलाकात गायत्री नामक एक गरीब सुंदर लड़की से हुई। चंद्रकांत ने उसे अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताया। गायत्री ने निश्चित किया कि वह चंद्रकांत की मदद जरूर करेगी। वह चंद्रकांत को अपने साथ अपने घर ले गई, चंद्रकांत को भोजन करवाया। बदले में गायत्री ने चंद्रकांत को अपने साथ चाय की एक छोटी सी दुकान पर ले गई। गायत्री ने बड़ी ही सहजता से चंद्रकांत से बहुत सारा काम करवा लिया। चंद्रकांत को काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम हो गई। शाम को दोनों गायत्री के घर आए तो गायत्री की माँ ने चंद्रकांत को कुछ रुपए दिए। वह रुपए लेकर चंद्रकांत अपने घर गया। पैसे अपने पिताजी को दिए। रोज की तरह उसके पिताजी ने पैसे कुएं में फेंकने का आदेश दिया। इस बार चंद्रकांत सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया और आपने मुझे क्षण भर में इसे कुएं में फेंकने के लिए कह दिया। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज चंद्रकांत को अपने मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया। अगले दिन चंद्रकांत अपने पिताजी को लेकर गायत्री के घर गया। चंद्रकांत के पिताजी भी गायत्री की सुंदरता और सूझबूझ से बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रकांत और गायत्री का विवाह बड़ी धूमधाम से कराया और अपना सारा कारोबार चंद्रकांत को सौंप दिया। रमाकांत जी समझ चुके थे, अगर उनका बेटा कभी अपने मार्ग से भटक गया तो गायत्री उसे हर समस्या से बाहर निकाल लेगी। आज के समय में भी जिन परिवारों की संतानों को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता होता, और यह दायित्व उनके माता पिता का होता है कि वह अपने बच्चों को जीवन में वास्तविकता से अवगत कराएं। लक्ष्मी उसी के घर में आती है जहाँ उसका